हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 9th का है। आज का हमारा विषय हिंदी है। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं सेवैये, और सेवैये लिखा गया है कृष्ण भक्त रसखान जी के द्वारा। ये वर्कशीट है 24 सितंबर 2021 का। तो प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में हम सब ने कश्मीरी संत कवयित्री रचित कुछ वाक्य पढ़े थे। आइए आज के कार्यपत्रक में हम कृष्ण भक्त रसखान जी द्वारा लिखित सेवैये पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म मिले। उसके बाद कहते हैं, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चढ़ो नित नंद की धेनु मंझारन। और कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु रूप में होता है तो हे प्रभु, मुझे नंद बाबा के गायों के बीच, धेनु मतलब होता है बच्चों गाय, गाय के बीच में ही मेरा जन्म हो। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और रसखान जी कहते हैं, पाहन यानी पर्वत, अगर मेरा जन्म किसी पर्वत के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का एक शिखर बनना चाहूँगा जिसको धारण किसने किया था? प्रभु श्री कृष्ण जी ने। तो यहाँ पर रसखान जी गोवर्धन पर्वत की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। खग शब्द का अर्थ होता है बच्चों पक्षी। तो कहते हैं, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म ले रहा हूँ तो हे प्रभु, मैं कहाँ रहूँ? तो कालिंदी, यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी जगह पे मेरा बसेरा हो। आगे देखिए, आगे कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की जो लकुटी है, लकुटी यानी लाठी, और उनकी जो काली कंबली है, कंबल है, उस पर मैं क्या करूं? तीनों लोगों की संपत्ति जो है वह लुटा दूं। राज तिहुपुर को तजी डारी यानी तीनों लोगों की संपत्ति को उनके ऊपर न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद के गाय चढ़ाई बिसारो। और कहते हैं, आठों सिद्धि, सिद्धि यानी जो गुण प्राप्त होता है वो, और नवों निधि के सुख, और 9 निधियों के जो सुख हैं वो सभी मैं नंद बाबा के गाय को चढ़ाते हुए बिसर जाना चाहता हूँ। बिसारो इट मीन्स भूल जाना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। और कहते हैं कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी ये आँखें क्या देखें? ब्रज के बाग बगीचे, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की नदियाँ, तराग यानी तालाब, इन सारी चीज़ों को ही निहारे। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और कहते हैं कि इन कुंजरों में यानी इन बनों में मैं सब कुछ लुटा दूं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से उनके कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम झलकता है। चलिए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मानुष जिसका अर्थ होता है मनुष्य, करील शब्द का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी, गिरी पर्वत को कहते हैं, खग पक्षी, कांवरिया कंबल, कलधौत महल, पशु जानवर, मंझारन यानी बीच में, पुरंदर शब्द का अर्थ होता है इंद्र, कालिंदी, कालिंदी शब्द का अर्थ होता है बच्चों यमुना, यमुना का नाम है कालिंदी, तड़ाग तालाब, करील यानी कांटेदार झाड़ियाँ। चलिए अब इससे संबंधित व्याख्या भी यहाँ पर दिया गया है, इस व्याख्या को देखते हैं।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल के गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। आगे कहते हैं कि अगर वो पक्षी बनेंगे तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाली पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़े वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वन बगीचे तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रसखान जी का कृष्ण जन्मभूमि से लगाव दिखाया गया है। चलिए बच्चों, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इसमें क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हम जानते हैं कि जिस अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा पक्षी, दूसरा विहग, तीसरा सर्प और चौथा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें देखिए, पक्षी जो है वह खग का पर्यायवाची है, विहग भी खग का पर्यायवाची है, बट सर्प जो है वह खग का पर्यायवाची नहीं है। खग मतलब पक्षी होता है। तीसरा प्रश्न है, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहते? पहला है मनुष्य, दूसरा पत्थर, तीसरा सर्प और चौथा पक्षी। तो बच्चों, हमारे कवि जो हैं वह मनुष्य बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं, पक्षी बनना चाहते हैं, लेकिन सर्प नहीं बनना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से इसका उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी बस्तियों के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है, इसीलिए वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्यों छोड़ने को तैयार है? प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो लगाव है, इस वजह से। तो यहाँ से आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखें। पांचवा प्रश्न हमारा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन से क्या तात्पर्य है? तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कवि रसखान जी चाहते हैं कि वह कालिंदी यानी यमुना के पास जो कदम्ब का पेड़ है उस पे ही अपना बसेरा बनाएं, जिससे उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम का एहसास होता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नीचे गतिविधि दी गई है, आप इसे अवश्य करें। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखिए।
तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।